आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपने चैनल पर हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे और आप लोगों का ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं सिंह का पुत्र अर्धकाय छाया ग्रह राहु अनैतिक संबंध बनाने का कारक, मिलावट का कारक, नशीले पदार्थों का कारक, देश निकाले का कारक, आत्महत्या के कारक, मति भ्रम के कारक, क्रोनिक बीमारी फैलाने के कारक राहु, जो 23 सितंबर 2020 को बुध की मिथुन राशि से निकल करके शुक्र की वृषभ यानी कि टॉरस साइन में गोचर करने वाले हैं। राहु एक राशि में 18 महीने तक रहते हैं, तो यहाँ पर 12 अप्रैल 2022 तक विराजमान रहेंगे तथा राहु के 180 डिग्री पर केतु विराजमान रहते हैं। केतु मोक्ष के कारण, आध्यात्मिकता के कारक होते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे कि राहु और केतु के परिणाम कैसे रहेंगे। मतांतर के कारण कुछ लोग राहु को मिथुन राशि में उच्च का मानते हैं और कुछ वृषभ राशि में उच्च का मानते हैं। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि होती है, बुध की राशि होती है, और वृषभ राशि शुक्र की राशि होती है और पृथ्वी तत्व की राशि होती है। तो तत्व की जब हम बात करें तो वायु तत्व की राशि में राहु का विराजमान होना, और आप हम सभी देख रहे हैं कि जो ये महामारी कोविड-19 का जो प्रकोप हो रहा है पूरी दुनिया में, तो कहीं ना कहीं राहु का मिथुन राशि में विराजमान होने के कारण भी ये एक कारण बना है इस बीमारी के फैलाव का। तो जैसे ही राहु फिक्स साइन में जा रहे हैं, पृथ्वी तत्व में जा रहे हैं, तो हमें इस बीमारी से भी छुटकारा मिलेगा। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक उच्च के राहु क्या क्या परिणाम देने वाले रहेंगे। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि के सेकंड हाउस में राहु विराजमान रहेंगे, वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र की राशि है, शुक्र को भोग विलास सुख सुविधा के कारक माना जाता है। सेकंड हाउस सबसे पहले धन संचय का हाउस माना जाता है, संचित धन सेकंड हाउस से ही देखा जाता है। तो राहु का वहाँ पर उच्च होकर स्थित होना, मेष राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। पैतृक संबंध से भी धन लाभ के योग बन रहे हैं तथा अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। यदि मेष राशि वालों का कहीं उधार दिया गया पैसा फंस रहा था तो वो पैसे भी वापस मिलने का योग बन रहा है तथा आपने पिछले 18 महीने तक अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो भी एफर्ट डाले, जो भी आपने उस पर वर्कआउट किया, तो उसको अब कार्यान्वित करने का समय आ गया है, उससे धन कमाने का समय आ गया है। बिजनेस में वृद्धि के योग बन रहे हैं। हो सकता है कि राहु के परिवर्तन के कारण हो सकता है आप अपने व्यापार को परिवर्तित करें, यानी कि पहले जो आप काम कर रहे थे उस काम को आप चेंज करें। सेकंड हाउस धन के लिए भी देखा जाता है, सेकंड हाउस कुटुंब के लिए भी देखा जाता है। तो राहु यहाँ उच्च के होकर के स्थित है, तो आपके कुटुंब में वृद्धि होगी। कुटुंब जनी पर, उनके भौतिक सुखों पर भी आपका धन खर्च होगा तथा सेकंड हाउस को खाने के लिए भी देखा जाता है। तो इस समय पर आपको सुस्वादिष्ट भोजन करने का अवसर भी मिलेगा, लेकिन सेकंड हाउस खान पान दोनों के लिए ही देखा जाता है। और राहु नशे के कारक भी होते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि आप नशे की तरफ चले जाएं, तो नशे से बचिएगा, क्योंकि सेकंड हाउस में उच्च के राहु है। जब भी हम उच्च नाम सुनते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कहीं ना कहीं दूसरा पक्ष उसका हम नहीं देखते हैं। तो उच्च के हैं तो अच्छी
महंगी से महंगी चीज़ें आपको खान पान के लिए मिल जाएगी। तो इस समय पर आप अपने खान पान पर थोड़ा सा संयम बरतिएगा, क्योंकि जितना आप संयम बरतेंगे, सेकंड हाउस में स्थित होकर के राहु आपको आपके 6th और 8th हाउस को भी देख रहे हैं। तो 8th हाउस आयु के लिए देखा जाता है। तो इस समय पर आपका गलत तरीके का खान पान आपके आयु पर इम्पैक्ट लाएगा। खान पान पर संयम रखिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा, क्योंकि राहु कई बार अनर्गल बातें करा देता है जिसकी हमें आवश्यकता ही नहीं होती है। कई बार जाता कितना बोल जाता है और अपने बने बनाए काम बिगाड़ जाता है, क्योंकि यहाँ से राहु आपके 10वें घर को भी देखेंगे। 10वां घर आपका कार्य क्षेत्र के लिए देखा जाता है। तो इस समय पर यदि आप अपने कार्य क्षेत्र पर वाणी में संयम रखेंगे तो ये समय आपके धन वृद्धि का हर तरीके से ही ये योग बना रहा है। वाणी पर संयम रखें। आइए अब साथ साथ देख लेते हैं केतु का, क्योंकि केतु भी 23 सितंबर 2020 को धनु राशि से निकलकर मंगल की वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि वालों की वृश्चिक राशि अष्टम हाउस में स्थित होती है। तो 8वें भाव में स्थित होकर के आपके केतु 8वां भाव आध्यात्मिकता के भी लिए देखा जाता है और यहाँ से आपके सेकंड हाउस को भी देखेंगे। तो सेकंड हाउस कुटुंब के लिए भी होता है और केतु थोड़ा विच्छेदक प्लैनेट भी माना जाता है। तो इस समय पर अपने परिवारजन से इस तरीके का माहौल क्रिएट नहीं होने दें कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते खराब हो जाएं। 8वें घर से केतु का संबंध आपके चौथे घर से और 12वें घर से भी हो रहा है। चौथा घर माता के लिए देखा जाता है, सुख सुविधाओं के लिए देखा जाता है। तो इस समय पर अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और थोड़ा यदि आप आध्यात्मिकता की तरफ भी चले जाएं तो राहु और केतु 180 डिग्री पर इसीलिए होते हैं कि राहु मति भ्रम करते हैं। राहु किसी भी छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा करके दिखाते हैं और केतु उस चीज़ को बैलेंस करते हैं। तो इसीलिए राहु आपके खान पान की तरफ ले जा रहे हैं, हो सकता है नशे की तरफ भी थोड़ी सी आदत डाल दे, बट केतु आपको आध्यात्मिकता का भी ज्ञान दे रहे हैं। तो इस समय पर थोड़ा सा आध्यात्मिकता का सहारा ले और बैलेंस बना करके यदि आप चलेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में भी उन्नति होगी और आपके शत्रु भी इस समय पर डिफीट हो जाएंगे। तो यदि हम राहु का गोचर मेष राशि वालों के लिए लेकर के चले तो ये हर एंगल से अच्छा ही है, क्योंकि और प्लैनेट भी आपके अच्छे स्थित हैं। तो राहु के गोचर का फायदा उठाइएगा और थोड़ा सा वाणी पर और खान पान पर संयम रखिएगा। आइए अब चर्चा करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए उच्च के राहु क्या सौगात लेकर के आए हैं। वृषभ राशि वालों का राशि में ही राहु स्थित रहेगा। राशि को व्यक्तित्व के लिए देखा जाता है, कॉन्फिडेंस के लिए देखा जाता है और शुक्र की राशि सुंदरता के लिए भी देखी जाती है। तो इस समय पर वृषभ राशि वाले अपनी सुंदरता पर आवश्यकता से अधिक समय भी खर्च करेंगे और साथ साथ में पैसे भी खर्च करेंगे, क्योंकि लग्न में जब भी राहु होता है और शुक्र की राशि में जब भी राहु होता है तो शुक्र हमें सुंदरता की तरफ ज़्यादा आकर्षित करता है, सुंदर वस्तुओं के लिए। तो इस समय पर आप सुंदर वस्त्र, ज्वेलरी, महंगे परफ्यूम, महंगे महंगे गैजेट्स पर आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। तो उस पर थोड़ा सा आप संयम बरतिएगा, क्योंकि राहु मति भ्रम के भी कारक होते हैं और राहु इस समय पर आपके 5वें, 7वें और 9वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो 5वां भाव एजुकेशन के लिए होता है और संतान के लिए भी होता है। तो इस समय पर यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने साज सज्जा पर थोड़ा सा कम समय खर्च करें और अपनी पढ़ाई में माइंड कंसंट्रेट करें। और यदि आपके बच्चे बड़े हैं, वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो उनके और आपके बीच में मतभेद नहीं हो, इस पर भी आप अपना ध्यान रख करके चलें, क्योंकि राहु मति भ्रम के कारक भी माने जाते हैं और लग्न में उच्च के होकर के स्थित होने के कारण कई बार हम बच्चों की बात नहीं सुनते, अपनी बातें ज़्यादा रखते हैं। तो इस समय पर दोनों ही तरफ से बच्चों की भी बात सुने और उनको समझे तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा।
राहु चेंज भी कराता है, तो हो सकता है कि आप अपने बच्चों की एजुकेशन में कुछ चेंज करें, उनके सब्जेक्ट चेंज कराएं, उनके स्ट्रीम चेंज कर दें। तो जो भी आप डिसीजन लें, उस डिसीजन को बहुत ही अच्छे से सोच समझ करके लीजिएगा। वैसे वृषभ राशि वालों का इस समय पर बुद्धि का भी साथ है और भाग्य का भी साथ है। तो जब भी हमें बुद्धि का और भाग्य का साथ मिलता है तो हमें और अच्छे से उस पर विचार करके उस समय का यूटिलाइज करना चाहिए। साथ साथ हम बात करें, आपके लग्न में राहु है और 7वें घर में आपके केतु हैं, मंगल की राशि में हैं। केतु को मंगलवत ही माना जाता है। तो इस समय पर आपके जीवन साथी का भी मोराल बहुत बढ़ चढ़ करके रहेगा। तो दोनों जन ही सामंजस्य बैठा करके चलें। इस समय पर मंगल की राशि में स्थित होकर के केतु आपके लग्न को भी देख रहे हैं, तो गुस्सा थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है। और यहाँ से आपके तीसरे और 11वें घर पर भी दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। तीसरा घर इच्छाओं का होता है और 11वां घर इच्छा पूर्ति के लिए होता है। तो आपके लिए राहु और केतु दोनों का ही गोचर अच्छा रहने वाला है। लेकिन जैसे कि केतु की डिमांड है कि मेहनत करिएगा, खाली दिखावे में रह करके या अपने आप पर ज़्यादा समय खर्च करके ही राहु का गोचर नहीं निकाल दें, क्योंकि 7वां घर बिजनेस के लिए भी देखा जाता है। और यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो इस समय पर आपके पार्टनर बहुत मेहनत करने के मूड में होंगे। तो दोनों में कहीं ऐसे नहीं हो कि दोनों की नेचर अलग अलग हो जाए, इस समय पर फिर आपके बिजनेस पार्टनर से मतभेद हो जाए। 7वां घर जीवन साथी के लिए भी देखा जाता है। तो इस समय पर आपके जीवन साथी का मोराल बढ़ चढ़ करके होगा और उनसे सलाह मशवरा करके यदि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं तो ये समय बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए भी अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए राहु केतु का गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। बस इसमें यही है कि थोड़ी सी मेहनत करें, अति में नहीं जाए, मति भ्रम नहीं हो, क्योंकि राहु को मति भ्रम के लिए भी देखा जाता है। और जब लग्न में होता है तो उस समय पर हम दिखावे के मूड में ज़्यादा होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं हो पाते हैं। तो प्रैक्टिकल रहिएगा और राहु और केतु के गोचर का अच्छा परिणाम पाइएगा। जब भी हम परिणाम की बात करें तो हम हर बार आपको यही आगाह करते हैं कि यदि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें, क्योंकि कुंडली में बनने वाले योग को फलित करने वाली दशा उसके बाद में गोचर आता है। तो यदि तीनों चीज़ें ही हमारी अच्छी है, आपकी कुंडली में अच्छे योग भी बन रहे हैं और दशा भी अच्छी चल रही है और गोचर भी अच्छा है, तो आपकी कार्य सिद्धि का समय आ गया है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।